गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। आज हम सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपके चौथे चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। इसके पहले कि हम भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में चर्चा करें, आइए जान लेते हैं खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है। खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी मानवीय व्यवस्था है जो किसी एक निश्चित कालावधि के दौरान किसी एक निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाली समस्त जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में सर्वसुलभता सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मानवीय व्यवस्था जो किसी निश्चित समय के दौरान किसी निश्चित क्षेत्रफल में उपस्थित समस्त जनसंख्या को समुचित मात्रा में अनिवार्य रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है, उसे हम खाद्य सुरक्षा की संज्ञा देते हैं। अब अर्थ से स्पष्ट हो गया कि खाद्य सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो मौजूदा जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के 3 कारक। खाद्य सुरक्षा के कारक यानी खाद्य सुरक्षा के वो तत्व जो खाद्य सुरक्षा को प्रभावी बनाते हैं। बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के पहले कारक की, ये है भोजन की उपलब्धता। भोजन की उपलब्धता से क्या तात्पर्य है? भोजन व्यक्ति का प्राथमिक संसाधन माना जाता है, अर्थात भोजन व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता होती है। प्रथम और आधारभूत आवश्यकता क्यों? क्योंकि भोजन के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वह ऊर्जा हमें जीवित रखने के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए जब हम भोजन खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है और हम एक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा का प्रथम कारक है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में एक निर्धारित समयावधि के दौरान भोजन उपलब्ध होता रहे। खाद्य सुरक्षा का दूसरा कारक क्या है? देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का दूसरा कारक है भोजन की पहुंच। अब भोजन की पहुंच से क्या तात्पर्य है? भोजन की पहुंच एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है कि हर स्थिति को दरकिनार करते हुए, हर स्थिति का सामना करते हुए व्यक्ति को अनिवार्य रूप से भोजन सुलभ कराया जाना चाहिए। यानी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसे समुचित मात्रा में भोजन की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए। होता क्या है कि बहुत से व्यक्ति हैं ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास भोजन का संग्रहण करके रख लेते हैं, जिससे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसे भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, या जो राशन विक्रेता है वह राशन की कालाबाजारी करता है, जिससे ज़रूरतमंद को भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। इस समस्या को हल करने के लिए यह ज़रूरी है कि अनिवार्य रूप से ऐसे नियम बनाए जाएं और ऐसी निगरानी व्यवस्था बनाई जाए जो भोजन को ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में कारगर और प्रभावी रूप से सहायक सिद्ध हो। तो ऐसे में जो भोजन की पहुंच है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बिना इसके खाद्य सुरक्षा की संकल्पना व्यर्थ हो जाती है। बात करते हैं तीसरे कारक की,
तो खाद्य सुरक्षा का तीसरा कारक है भोजन की वहन क्षमता। भोजन की वहन क्षमता से क्या तात्पर्य है? भोजन की वहन क्षमता से तात्पर्य है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन की पर्याप्त मात्रा को खरीद सके या भोजन की पर्याप्त मात्रा को क्रय कर सके। अर्थात जो व्यक्ति की वहन करने की क्षमता है, जो व्यक्ति की क्रय करने की क्षमता है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। वह अपनी क्रय क्षमता के अनुसार भोजन का क्रय करेगा या खाद्यान्न का क्रय करेगा। अगर उसकी क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा का मापदंड कहीं ना कहीं विफल होगा। खाद्य सुरक्षा की संकल्पना कहीं ना कहीं विफल होगी, क्योंकि जो भोजन की वहन क्षमता है वह अनुपलब्ध है, और भोजन की वहन क्षमता के अनुपलब्ध होने से सारे गुण होने के बावजूद हमारी यह संकल्पना व्यर्थ हो जाती है। तो यह ज़रूरी है कि भोजन की वहन क्षमता अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी वहन क्षमता कितनी है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है और खाद्य सुरक्षा के 3 कारक कौन कौन से